AK वाजपेयी, भाई मौत हुई, पहली प्रतिक्रिया, पहली रिएक्शन सरकार की तरफ से क्या होनी चाहिए? जांच करेंगे भाई, ये मामला गंभीर है। या कह रहे नहीं इससे तो मौत ही नहीं हुई, क्या बकवास की बात कर रहे हो, पल्ला झाड़ लेंगे, ये काम होता है सरकार का। मेरी जानकारी, संवेदनशील मुद्दा है, इसमें कोई आदमी इसको वो नहीं करेगा। और जिस परिवार में मौत हुई है उसको इमीडिएटली कंपनसेशन भी देना चाहिए। लेकिन अब जांच की जहाँ तक बात आप कर रहे हो, मेरी जानकारी में ये कि जांच के लिए खटाखट भेजा गया, सैंपल भेजा गया, और आप खुद ही बता रहे हो कि मध्य प्रदेश की में निकला है और राजस्थान की में नहीं निकला है। तो ये चीज़ें सैंपल जांच होने के बाद कार्रवाई तो होगी। नहीं निकला है। मैंने शायद आपको ये भी बताया कि भरतपुर में जहां एक मासूम की मौत हुई है, वहां डॉक्टर ताराचंद ने सिरप पिया, वो अनिल कपूर बन रहे थे ये दिखाने के लिए कि भाई इसके अंदर जहर नहीं है, तबीयत बिगड़ गई। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लेगा? अब ये राजकुमार भाटी तो मतलब राजकुमार दाल में कुछ काला है ना। अरे पूरा ही काला होगा, लेकिन जांच में आएगा ना, जांच में आएगा। जांच के लिए तो तैयारी नहीं थी, राजस्थान सरकार जांच के लिए तैयारी नहीं। ऐसे सुरखाब के पर क्या लगे हुए कैसे हो सकता है कंपनी में कि जांच के लिए तैयार नहीं। सुनिए, सेंट्रल ड्रग्स एक्ट है 1950 का, स्टेट ड्रग एक्ट है 1949 का, कानून बने हुए सब, उसको कैसे बाईपास कर दोगे आप कि जांच नहीं होगी? जो कंपनी ने अगर कहीं जरा से भी गड़बड़ मिली है, हैंग किया जाएगा, उसको छोड़ा थोड़ी जाएगा। मंत्री तो कह रहे थे ये गजेंद्र सिंह, जब तक प्रूफ ना हो दोषी नहीं मान सकते, ये नया कानून इजाद कर रहे हैं। सुनो ना, और जांच के लिए सैंपल भेजे गए, हमारा विभाग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। देखो, पहले राउंड में तो सैंपल ही भेजे जाएंगे। घटना संवेदनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे, सैंपल फेल होंगे, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और पूरी डिटेल बताई जाती है कि अरे इतने 10,119 सैंपल लिए गए, सिर्फ 42 फेल हुए। 42 भी फेल क्यों हुए? इससे बड़ा इंपॉर्टेंट मामला यह है कि अगर कंपनी वाज ब्लैकलिस्टेड, उसके बाद उसको सप्लाई का ठेका क्यों मिला? जो भी आदमी इन्वॉल्व है, चाहे मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ भी अलग अलग सरकार अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों दे रही है? मध्य प्रदेश जांच की बात कर रहा है, बैन लगा दिया। राजस्थान सरकार अभी भी बैन को लेकर हीला हवाली कर रही है। केंद्र सरकार कहां है? स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? संदीप जी, या बिहार में चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्यों जाना है इस मामले में पॉलिटिक्स में? हमें सीधी बात ये करनी है। पॉलिटिक्स में क्यों नहीं घुसेंगे? क्यों जाना है? आपके हिसाब से जहां पॉलिटिक्स करना चाहेंगे वहां पॉलिटिक्स करेंगे, जहां नहीं करनी वहां नहीं करेंगे। बच्चों की मौतें हुई है ना, हाँ, आप ब्लेम करिए ना सीधा कि सरकार को एक्शन क्यों नहीं लिया और सरकार ने क्या कार्रवाई की, सिर्फ वहां तक कन्फाइन करिए। पॉलिटिक्स, वो भाटी साहब भी पॉलिटिक्स करने लग गए कि मेरे को तो व्यापम में दिख रहा है फलाना। अरे भाई, गलत काम। पॉलिटिक्स क्यों नहीं देखेंगे? आपको बिहार में जाकर चुनावी सभाएं करोगे ना, रैलियां करने का वक्त है। अरे पॉलिटिक्स अमित सोनी से क्यों नहीं मिल सकते जाकर? ढाढ़स क्यों नहीं बंधा सकते? क्यों नहीं जो जिससे कालाबाजारी की है उसकी पोल खोल कर सकते? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कार्रवाई फौरन क्यों नहीं होगी? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कार्रवाई पर भी पहले पर्दादारी करने की कोशिश की ना दोनों सरकारों ने। नहीं कर सकते। अब जागा है, कानून बना हुआ है। 6 राज्यों में 19 कंपनियों के प्लांट का निरीक्षण, और इसके लिए भी टाइमलाइन होनी चाहिए कि नहीं? एक्ट में प्रोवाइडेड है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट देंगे? मेरा तो देना चाहिए जो जिम्मेदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी ठीक है, बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर कहाँ बुलडोजर ले आए? कहाँ बच्चों की मौतें? लेकर आऊंगा, पूरा मीडिया बुलडोजर खेल रहा है, आप बुलडोजर की बात नहीं कर रहा। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि अगर सरकारी जमीन है तो कोई नोटिस नहीं चाहिए और गिरा दीजिए बिल्डिंग। ये वो केस थोड़ी है। अच्छा, ये उससे ऊपर है। अच्छा, बच्चों की, मासूम बच्चों की मौतें दवाई पीने से हो जाएगी और कार्रवाई क्यों नहीं होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है आपके लिए। और इसी को राजस्थान सरकार एक और कमाल का तर्क दिया है। उसने कहा कि देखिए हमारा क्या लेना देना, हमने थोड़ा दवाई आपको प्रेस्क्राइब की है, आप ले रहे हैं तो हम क्या करें? सानू की अब इसमें एक कैच और आ गया, वो आपके सोनी साहब ने ही बता दिया कि वो डॉक्टर तो सरकारी है और दवाइयां प्राइवेट क्लिनिक से जा रही हैं। आप ढूंढते रहिए। नहीं तो ये गलत है ना, कर रहे हैं ये गलत है। बाल की खाल ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैं तो कह रहा हूं, कंडेम कर रहा हूं मैं तो। ये भी गलत है। दवाइयां अगर सरकार फ्री बांट रही है और उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो सरकार की पहली जिम्मेवारी है। यहां पर गजेंद्र जी एक और ज्ञान दिया है इन्होंने कि ये जो दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन या पर्ची पर सरकारी अस्पताल के नहीं है तो हम क्या करें?
नहीं, ये नहीं चलेगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारी पार्टी बड़ी मुस्तैदी से ये डिमांड करती है कि फौरन कार्रवाई होनी चाहिए और ये मेरे मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नहीं, इस तरह से कैसे कह सकते हैं? वो ये तो कहा जा रहा है। नहीं, वो चीजें चलने वाली नहीं ये है। मौत हो गई बच्चों की, दीपक, ऊपर से जख्मों पर मर्रम लगाने के बजाय, ढाढ़स बंधाने के बजाय यहाँ नमक लगाया जा रहा है। देखिए संदीप जी, आज दुखद है इस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, दिल रो रहा है, पर लेकिन चर्चा करना पड़ेगा। ये वो लोग हैं वाजपेयी जी लोग जो कोरोना आता है और ताली बजवाते हैं, तो इनसे आप कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टि की उम्मीद नहीं कर सकते। बात है कि आज भारत में 88,000 करोड़ का काला बाजारी चल रहा है नकली दवाइयों का। WHO कहता है दुनिया में जितनी दवाइयां जाती हैं नकली, 75% भारत से बनती हैं, मात्र 7% मिस्र से, 6% चाइना से बनती हैं। अब ये बताइए, भारत 15 अरब डॉलर का निर्यात करता है हिंदुस्तान। थोड़ा पीछे चलेंगे हम, 2022 में WHO ने 5 महीने में 10 बार कहा भारत में नकली कफ सिरप बन रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया? जो हम CDSCO की बात कर रहे थे, उसने 18 कंपनियों को बैन कर दिया। 2023 8 मार्च को उसने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने 18 कंपनियों को बैन कर दिया। वो सारी कंपनियां भाग के जाती हैं महोदय श्रीमान मोदी जी के पास, दिव्य पुरुष अवतरित पुरुष के पास। अब वो कहते हैं अब तुम्हारा क्या करें हम? वो कहते हैं हम आपको चंदा देंगे, बताओ कितना चंदा लोगे। कंपनियां चंदा देने के लिए तैयार हैं। 1940 में जो एक्ट बना था 27D को इन्होंने बदल दिया 22 अगस्त 2023 को। पहले क्या था उसमें? क्या था पहले उसमें? हाँ, पहले था कि आपको 2 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा 20,000। 1940 की बात कर रहे हैं। इन्होंने बदल के कर दिया कि अब आपको जेल नहीं होगा, सिर्फ 5 लाख रुपए दो और आप छूट जाओगे। जो कंपनियां मल्टी बिलियनियर हैं, मल्टी मिलियनियर हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए क्या है संदीप जी? आप काला खुला खेल फरूखाबादी करो। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बनाओ धड़ल्ले से नकली दवाइयां, 5 लाख का ही तो जुर्माना भरना, 5 लाख का जुर्माना। तो ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं राजेंद्र शुक्ला जैसे बेशरम मुख्यमंत्री का, मुझे दुख होता है। उप मुख्यमंत्री का मुझे शर्म आती है कि वो मेरे जिला से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के रीवा जिला से बिलोंग करते हैं। रीवा में ऐसे लोग नहीं होते आतताई की खून पे होली खेले और कहें कि मौत हो गई तो दवा माफिया खेल कर रहा है और सरकारी सिस्टम उन्हें बचा रहा है। ये हमारे चीज और है दिलीप पाठक कह रहे हैं। संदीप जी, एक चीज और है। हाँ। जनवरी 2022 से 23 तक की जो CDSCO ने कहा कि 635 दवाएं घटिया हैं, 635 दवाइयों का लिस्ट देती है सरकार को, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। जानकर अनजान बने हुए, जान के अनजान बनती है। और भारत में हर महीने 49 दवाइयां फेल होती हैं, सब स्टैंडर्ड होती हैं, लेकिन सरकार क्या कार्रवाई करती है? आज हम पकड़ लेते हैं डॉक्टर ने ऐसा किया, उस डॉक्टर ने ऐसा किया। सवाल पूछा जा रहा है दीपक, सूरज प्रसाद हैं, वाराणसी वासी हैं, क्या सरकार और डॉक्टर का काम सिर्फ मेडिसिन कंपनी से चंदा लेना रह गया है? बिल्कुल। अगर 2023 में ये बिल नहीं बदला होता तो आज सारी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड होती, सारी कंपनियों के मालिक जेल में होते। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी एक छोटे ओहदे के डॉक्टर पे नहीं थोपना चाहिए, इसको मंत्री के ऊपर थोपना चाहिए जिन्होंने इस कानून को बदलाव किया है। 5 साल की जेल या 3 साल की जेल होती तो ये लोग आज डर रहे होते। लेकिन खुला खेल फरुखाबादी जो आप ग्वालियर वासी हैं, सत्येंद्र सिंह राठौर कह रहे हैं मंत्री जो जिम्मेदारी लेने की जगह गैर जिम्मेदारी वाली बातें करें, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री अवतरित पुरुष हो जाते हैं, ताली बजवा के कोरोना ठीक करते हैं, तो खांसी, जब देखिए इस देश में क्या पूजा किया जा रहा है, आपको महिमा मंडन कैसे किया जाता है? जब देश का गृह मंत्री एक व्यक्ति के लिए कहता है 3 दिन डैश पे बिना कुछ खाए पिए खड़े रहते हैं, बिना, उनको कहते थे ना उन्होंने कि अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी, लेकिन खुद उनको हिंदी बोलने में, जिसको कहते हैं टट्टी पेशाब भी नहीं जाते मोदी जी, उन्होंने कहा फ्रेश होने नहीं जाते। भाई अंग्रेजी में क्यों बोल रहे थे? कुछ खाते पीते नहीं? तो महिमा मंडन का काम किया जा रहा है। एक व्यक्ति को लोग मरे तो मरे, जवाबदेही तय नहीं किया जा रहा। आज देश सवाल पूछता है और मैं आपके शो के माध्यम से पूछता हूं, देश के किसी मीडिया ने नहीं पूछा होगा 2023 में इन्होंने इस एक्ट को क्यों बदला? ABP न्यूज आपको रखे आगे।